निश्चर निकर पतंग सम रघुपति पान कृसान। जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। फिर कह रहे जो रघुवीर हो तो सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। अगर मुझे आज्ञा नहीं है भाई बात मैं जाऊं लवाई प्रभु ऐसे नहीं राम दुहाई। लेकिन कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मार तो लई जई है ते पुर नारदादि जसु गई है। मेरा पहला सवाल आपसे रसराज जी ये है कि किस दिन आपने सोचा था या किस पल आपको ये लगा कि अब हनुमान जी की कथा करी जाएगी? ये कोई सोचना नहीं होता, मुझे लगता है ये जन्म जन्म की बातें हैं। प्रभु ही सोच कर रखते हैं और अपने आप ही स्टार्टिंग करवा देते हैं। समय करे नर ना करे, ये भी बातें हैं। और जीवन का दौर संगीत में था, तो एक दिन मन में विचार आया क्यों ना सुंदर कांड गाया जाए कुछ अलग तरीके से। तो वो टाइम मुझे ध्यान आ रहा है आपने जब पूछा। मैं ऐसे बेड पर बैठा था और बैठे बैठे मैंने अपना बाजा हारमोनियम ऐसे उठाया और उसको लेकर नीचे बैठ गया और तुरंत स्टार्ट किया कि मुझे सुंदरकांड शुरू करना है, इस राग में गाना है। जब ये लंकिनी आएगी तो ये राग गाना है, विभीषण आया तो ये राग गाना है। तो ऐसे में तैयारी करनी शुरू करी और मुझे उससे 2 दिन बाद ये बुकिंग मिल गई। तो तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी होत सहाय। जैसा इंसान दुनिया में विचार करता है वैसा ही संसार है। ये जो अगर मैं आंख बंद कर लूँ तो सब गायब है, आंख खोल ली तो खुला है, इतना ही है। जब तक हमारी आंख खुली है तब तक ही दुनिया में सब कुछ है। जिस दिन आंखें बंद है उस दिन के बाद यूँ मानो कुछ है ही नहीं और था भी नहीं, सपने जो संसार। राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही बढ़िया सुंदरकांड की ही बात कही कि जे मोहि मारे ते मैं जिन मारे। मोहि मारा ते मैं मारे। हाँ जी। तो ये प्रसंग जो है ये मुझे वहाँ ले जाता है जहाँ पर बाली और हनुमान जी आमने सामने खड़े थे और बाली को ये वरदान मिला हुआ था कि आदि शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद की कथा क्या हुई थी और क्यों बाली डर गया था? बाली और हनुमान जी की नहीं शक्ति, बाली और राम जी का प्रसंग है। बाली और हनुमान जी की जो लड़ाई हुई थी इसमें आदि शक्ति उनको मिल जाती थी और उन्होंने हनुमान जी की शक्ति लेने की कोशिश की, उस बारे में। देखिए हनुमान जी के सामने तो ये वो उसका चला ही नहीं। हाँ जी, हाँ वही वही। जो बाली के अंदर ये जो उसको वरदान था कि हनुमान उसके सामने जो आता था उसका बल आधा हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हनुमान जी के सामने तो ये उसकी टेक्निक फेल हो गई। हाँ जी। कभी कभी हमारा वरदान वहाँ आकर के ब्रेक फेल हो जाता है जब हम उस वरदान का गलत उपयोग करते हैं। हाँ जी। जैसे वरदान मिला था होलिका को जी। कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, वाह। प्रहलाद को नहीं मिला था। नहीं मिला था। लेकिन जब वो प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी तो वो खुद जल गई, प्रहलाद नहीं जला। जी जी जी। तो उसने शिकायत तो की होगी यार ये कैसा वरदान। तब मुझे लगता है जब हम अपने वरदान का कोई गलत उपयोग करते हैं, भगवान ने हमें कोई पावर दी है, कोई शक्ति दी है, उसका जब हम दुरुपयोग करते हैं तो वो छिन भी सकती है। और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ये तो भारत ने अभी भी अपनी उदारता दिखाई है ना। जी जी। हम ये नहीं है कि जिन्होंने मोहे नहीं मारा तिन में मारे, ये वो करते हैं। हाँ जी। पकड़े नाम पूछा गोली चला दी, जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। और भारत ने हमला किया तो आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर नहीं। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हमला किस पर है, आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर नहीं। और ये भी उदारता है। इसीलिए हमारे भारत के लिए कहा जाता है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व उदार चरिता नाम। भारत की ये नीति है सबको स्वीकार करना। भारतवर्ष में सबका स्वीकार है, लेकिन बिना ही मतलब कि कोई टॉर्चर करे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे तो फिर उसका काउंटर तो जरूरी है। हाँ, वही मैं आपके माध्यम से अब जो यंग जनरेशन जो हमें देखेगी उसको भी कुछ ऐसा आप बताइए कि क्या करना चाहिए, किस विधि से हनुमान जी की पूजा करें या क्या करें? कोई विधि नहीं है। ये विधियां एक और दर्द हो कलयुग में। इन विधियों ने तो यंगस्टर्स को कुछ नहीं करने दिया। अब आप लोग हैं अपने कैमरे का काम कर रहे हैं, यहाँ ये सब काम कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ नहीं जी भाई आप पहले विधि अपनाओ। अरे भाई चलते फिरते कैमरा सेट करते करते हनुमान चालीसा पढ़ लो ना, तो तब भी कल्याण हो जाएगा।
गाड़ी में बैठे तो पढ़ लो, मोबाइल देख देख के थक जाओ, आंखें भी कहे यार छोड़ दे मोबाइल, तब बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लो। को विधि को निषेधा। आपने प्रेम की बात की, हनुमान जी से ज़्यादा प्रेम कोई राम जी से नहीं करता। और जब नहीं नहीं, सब करते हैं राम जी से प्रेम, कौन? ये कंपेयरिंग बड़ी होती है यार, ये पक्का भक्त, ये बड़ा भक्त, इसकी ताकत ज़्यादा की इसकी छोटी, कि ये बड़ा। सब श्री राम को उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे आज के दौर में कोई भी एक काम कर ले, जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट लेने की होड़ रहेगी। ऐसी ये थोड़ा बहुत कलयुग में हर किसी के मन में है। हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए, राम जी वो ने क्रेडिट नहीं लेते, वो सबई मान प्रदाप अमानी। राम जी ने कहा कि क्या कर दूं तुम्हारे लिए। उस वक्त जो उनके भाव थे वो अगर आप समझा पाए। आपने देखा भंडारा चल रहा हो तो जिसने भंडारा कराया है वो नहीं है वहाँ, तब तक वो सामने वाला ए चलो पूड़ी बांटो, चलो सब्जी डालो, चलो। और जैसे ही वो मालिक आया भंडारे वाला खीर लेके, खीर चाहिए खीर चाहिए खीर, कि हम भी दिखते रहे, हम भी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी जब चले तो सबको कहा भाई तब लगी मोए परखे तुम भाई, मेरा इंतजार करना, हमारे जैसा बंदा है तुम चलो, चलो राम जी के पास, काम हम करने जा रहे हैं, क्रेडिट ये लेंगे, चलो। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, अरे भाई मेरा इंतजार करे बिना मत जाना, जब मैं आ जाऊं तब हम सब जाएंगे, तब जाकर सीता जी की सुध प्रभु को सुनाएंगे और सब मिलकर के भगवान का आशीर्वाद पाएंगे। यानी कि काम खुद करे, क्रेडिट सबको दे, वो हनुमान जी, और काम दूसरों से कराए, क्रेडिट खुद ले जाए, वो हम। ये हनुमान जी है। राजा बन सकते थे उस वक्त, जिस वक्त स्फटिक शिला पर बैठकर वो बता रहे थे, जब वो नीचे बैठे थे और वो रोने लगे। वो इस राजा का पद तो बड़ा छोटा है ना। किसी ने कहा हनुमान जी से तुम्हें क्या मिला? अंगद को किष्किंधा का पद मिल गया, विभीषण को लंका का पद मिल गया, तुम्हें क्या मिला? हनुमान जी ने श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए। अंगद को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को एक पद मिला, मुझे भगवान के 2 पद कमल मिल गए। ये तो मानने की बात है ना, मुझे मिला क्या? और यही उनके कैरेक्टर जो है बहुत हद तक भरत से उनको मिला देते हैं। उनके पास भी चरण तभी तो कहता तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तो मेरा भरत के समान भाई। भरत और श्री राम, इनके ऊपर कभी बात होगी बहुत अलग तरीके से। कौन है भरत? भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेही। भरत जी के समान कौन श्री राम का प्रिय होगा? दुनिया राम राम जपती है और राम जी भरत 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 जपते हैं। गोस्वामी जी कह रहे जग जपु राम और राम जप जे ही, वो है भरत सरिस को राम सने। तो ये आपने भरत और हनुमान जी की जो मैंने बात कही उस पर आपने बताया कि कितना हनुमान जी को ये भी कहा जाता है, जैसे भरत उन्होंने कहा था कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, वैसे ही कहा जाता है कि उन्होंने भीम से भी कहा था कि तुम मेरे भाई हो। किसने? हनुमान जी ने भीम का अभिमान भंग किया, हाँ तो जी, कह वही। दिया होगा। हनुमान जी तो विभीषण को कहते थे, हाँ, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। ये तो वो है ना हनुमान जी क्वालिटी। किसी के कंधे पे रखे भाई चलिए काम कर लेते हैं यार, बस ओए चलो यार, चल। बात कहने का तरीका है। पानी पी लो, अरे पानी पी ले यार, पानी पी ले, पानी पी ले। बात वही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई? बात वही है। टोन क्या है? ये हनुमान जी क्वालिटी। कंधे पे हाथ रख के किसी को मारना, कंधे पे, हाँ भाई साहब क्या हाल चाल, हाँ यार ये काम कर ले, टेक्निक है। राम जी भी बार बार लक्ष्मण को, लक्ष्मण तेरी कसम यार, भरत को राजमत नहीं हो सकता यार, तेरी कसम भाई। जब लक्ष्मण के खिलाफ हो गया भरत के, दुविधा तो देखो भगवान श्री राम के सामने कि यार भरत का विरोध लक्ष्मण कर रहा है। अब लक्ष्मण को कैसे समझाए? अगर लक्ष्मण को यार तू समझेगा, मतलब ये कोई भरत, तुझे ऐसा लगता है कोई भरत को राजमत नहीं हो सकता? तो लक्ष्मण को हालांकि इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्मण यार तेरी कसम भाई, भरत को राजमत नहीं हो सकता, तो इसको क्या कहते हैं? हल्का हाथ धरना। वो श्री राम को करना आता है।
जिन जिनको दुनिया में ये करना आता, हल्का हाथ धरना, वही सक्सेस लाइफ हो जाती है। हम इसी बात से वापस हनुमान जी के प्रसंग पे आए थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे तो तब जब माता सीता को थोड़ा उन पर उनकी कैपेबिलिटीज़ पे ऐसा शक सा हो गया था थोड़ा बहुत, उस बारे में आप थोड़े व्याख्यान करें तो। सीता जी के सामने हनुमान जी निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। फिर कह रहे जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर मुझे आज्ञा नहीं है अब बात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आस नहीं राम दुहाई। लेकिन कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित आई हई रघुवीरा। निश्चर मार तोय लई जई हई, ते पुर नारदादि जसु गई है सुत कविता। इतना हनुमान जी ने बोल दिया। माँ घबराओ नहीं, कुछ दिन में बंदर आएंगे, राम जी आएंगे और आपको यहां से रावण को मार कर ले जाएंगे। और हनुमान जी तो सीता जी के सामने छोटा सा रूप बनाकर खड़े हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। अब माँ देख रही कि बंदर तो छोटा सा है, अब बातें कर रहा बड़ी बड़ी। तो माँ ने पूछा कि अब बेटा राम जी की सेना में सब बंदर तेरे जितने ही हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, मुझसे छोटे छोटे हैं, ऐसे ही नॉर्मली। सीता जी को डाउट हो गया, संदेह हो गया कि इतने बड़े बड़े राक्षस छोटे छोटे बंदर क्या करेंगे। तब हनुमान जी ने देखा कि माता को संदेहग्रस्त है, तो पूछ ही लिया। जैसे बात तो कर रहा होता आदमी, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाता है। माता जी कोई संदेह? माँ ने कहा बेटा संदेह नहीं, मोरे हृदय परम संदेहा। इतना तो कहा और एक पांव दबा करके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, धड़ 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 कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, एक कपिबड़ लाग आकाश। माँ ने कहा बंदर दिखाई नहीं देता बेटा, छोटा हो जा छोटा हो जा। छोटे हो गए, विश्वास हो गया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सीता मन भरोस तब भयउ, तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। भरोसा हुआ तो फिर छोटे बन गए, ये नहीं बड़े ही बने। हम एटम बम समझे अपने आप। ये क्वालिटी है हनुमान जी, काम करते बड़े बन के रहते छोटे।